हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्ज़ाम ऑफिशियल में। साथियों, पिछले दिनों की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए यहाँ पे जीके एंड जीएस के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। इसमें कुछ आपके ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस भी रहेंगे, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। मिक्स टाइप में आपके सब क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम फटाफट से इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन चाहते हैं यहाँ पे, क्षुद्र ग्रहपट्टी निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? साथियों, जो क्षुद्र ग्रहपट्टी है, यह जो हमारा मंगल और बृहस्पति होता है ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बीच में पाई जाती है हमारी क्षुद्र ग्रहपट्टी। यानी इसका तीसरा ऑल ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों, आप सभी को पता हो कि जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारा बृहस्पति। जी हाँ, इसका भी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहस्पति जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है और सबसे चमकीला ग्रह कौन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो साथियों, इसमें से जो है नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है। जी हाँ, अगर आप आसमान से देखोगे तो हमारे पृथ्वी क्या है, इसमें पानी सबसे अधिक है 71%। तो इस वजह से हमारी पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। तो नीले ग्रह को हमारी पृथ्वी को ही कहते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो साथियों, इनमें से जो है शुक्र यानी वीनस जो है ये हमारा सबसे चमकीला ग्रह होता है। जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। शुक्र जो है वो हमारा सबसे चमकीला ग्रह होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को के रूप में जाना जाता है। यानी जो ज्वालामुखी का मुख होता है जिससे जो आग के लपटें निकलती हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे हमारा क्रेटर। जी हाँ, क्रेटर जो होता है इसको हम ज्वालामुखी के मुख के रूप में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक समुद्री मील बराबर होता है? साथियों, समुद्री मील और जो हमारी जनरल मील होती है, तो हमारी जो अर्थ वाली मील होती है वो लगभग 1800 मीटर होती है। और जो समुद्री मील होती है यानी नॉटिकल माइल, तो ये हमारी जो है कुछ अलग होती है। तो जो समुद्री मील है साथियों, ये हमारा 60 मतलब 6080 फीट, यानी एक मील में हमारा 6080 फीट होता है। जी हाँ, 6080 फीट, यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये कभी कभी आपको इसमें किलोमीटर में भी पूछ लेता है, लेकिन इस वाले में आपको फीट में दिया है। तो ये जो नॉटिकल मील होता है ये हमारा 6080 फीट होता है फीट में। तो अभी क्या होता है कि अभी फीट में ही पूछ रहा है क्वेश्चन। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये एक दो एग्ज़ाम में आया था, लेकिन उसमें क्या है फीट में पूछा, तो इस वजह से फीट के ही हिसाब से मैंने आपको इसमें दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है? तो साथियों, स्थलीय ग्रह जो है इसको हम बुध के रूप में जानते हैं। जी हाँ, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो बुध है, बुध जो हमारी ग्रह है, इसको हम स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी स्थिर है एक जगह पे ये अपने। वर्ष 1975 से 1977 के बीच जो हमारी आपातकाल थी, यानी
आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 1975 से 1977 के बीच हमारे भारत में आपातकालीन की घोषणा की गई थी, तो उस समय पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट टाइम इन्हीं के टाइम पे आपातकालीन की घोषणा की गई थी, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को किस रूप में जाना जाता है? ये दूसरा क्वेश्चन दूसरी बार आएगा इसमें। साथियों, जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसको हम लोग क्रेटर के रूप में जानते हैं, अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? साथियों, भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र आप सभी को पता होगा कि बंगाल गजट। जी हाँ, बंगाल गजट जो था यह भारत में सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, रेड शर्ट पार्टी के नेता कौन थे? आपको ऑप्शंस इसमें दिए हैं साथियों, तो एक बार आप चूज कर लीजिएगा। तो साथियों, जो रेड शर्ट पार्टी के नेता थे वो इनमें से जो अब्दुल गफ्फर खान, जी हाँ, अब्दुल गफ्फर खान जो थे ये रेड शर्ट पार्टी थी एक, उसके नेता थे अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? यानी 3 बार यह जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी वाली कांग्रेस और पुराने वाले कांग्रेस में काफ़ी अंतर है। बीच में कांग्रेस 2 भाग में बांटा गया, तो जो पहली थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 3 बार अध्यक्ष बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चंस को आप वही नोट करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम में जो अग्निवीर के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उन सभी एग्ज़ाम में ये ज़रूर से पूछे जाने वाले हैं। मोस्टली जो एयरफोर्स और नेवी के होने वाले एग्ज़ाम में उनमें ये पूछे जाएंगे। आर्मी की जो होती है वो थोड़ा इससे ईजिली क्वेश्चन पूछते हैं, तो आर्मी के लिए भी ये है पीडीएफ जो आपके लिए ये है, इसमें आर्मी के भी क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देख रहिएगा, और वीडियो को अगर साथियों क्वेश्चन जो है उनको आप 1-2 बार देखोगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? साथियों, जो दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे महात्मा गांधी को, जी हाँ, महात्मा गांधी को यहाँ पे चुना गया था इसके अध्यक्ष के रूप में, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, गुलामगिरी ये क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको आप नोट करके ज़रूर से रखिएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है इसको ज्योतिबा फूले, जी हाँ, ज्योतिबा फूले, यानी तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ज्योतिबा फूले जी ने ही गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। गरीबी और भारत में गैर ब्रिटिश शासन किसके द्वारा लिखा गया था? ये साथियों एक पुस्तक है गरीबी और भारत में एक गैर ब्रिटिश शासन। तो इस पुस्तक को लिखा था दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी गरीबी और भारत में गैर ब्रिटिश शासन, तो यानी इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे?
तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को, जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना गुरु मानते थे। तो भारत सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहाँ बनाया गया था? साथियों, भारत सरकार का जो पहला संसदीय रूप था ये हमारा ब्रिटेन में बनाया गया था। जी हाँ, ब्रिटेन में, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? साथियों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। तो अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार मार्क इसको कर लीजिएगा आप। साथियों, अम्बेडकर जी ने इसमें जो है संविधान के हृदय और आत्मा को इसमें अनुच्छेद 32 को इसमें भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में कहा है। तो नेक्स्ट, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों, जो हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है, यह यूएसए के जो संविधान है उससे ली गई है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? साथ ही जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? साथियों, सबसे पहले इसमें कंडीशंस होते हैं राज्य बनाने के लिए। एक तो लैंग्वेज के आधार पे, एक जनसंख्या, एक उनके मत के आधार पे। तो लगभग इसमें 3-4 कंडीशंस होते हैं जिसके हिसाब से संसद को यहाँ पे अधिकार मिला है कि वो एक राज्य बना सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो साथियों, अनुच्छेद 3 जो है इसमें ये बात कही गई है, संसद को अधिकार दिया गया है कि आप एक राज्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखें, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? साथियों, जो हमारे भारतीय संविधान का थर्ड वाला भाग है इसको हम मेग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो साथियों, इनमें भारत के जो आर्टिकल 51 है, यानी 51A है, इसमें भारत ये मौलिक कर्तव्य जो, यानी जो हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में बात किया गया है। तो यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? साथियों, जो राज्यसभा है इनका सेवा काल 6 वर्षों तक होता है। जी हाँ, यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 6 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल होता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है? यानी जो भारत का राष्ट्रपति है वह अपने पद के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? साथियों, जो भारत का राष्ट्रपति है यह लगभग जब तक उसका मन न माने, यानी अनलिमिटेड टाइम तक कितनी भी बार लड़ सकता है, एनी टाइम लड़ सकता है। तो यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ना कि 1 बार, ना 2 बार, ना 3 बार, ये सारे ऑप्शंस गलत होंगे, यानी अनलिमिटेड टाइम तक वो
लड़ सकता है, या डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होगा कि WHO का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। जैक्सा निम्नलिखित में से किस देश की एक एयरोस्पेस एजेंसी है? साथियों, जैक्सा है यह जापान की एक एयरोस्पेस एजेंसी है, यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्तियों को अधिकारों की गारंटी देता है? यानी जिसको पुलिस कस्टडी में लिया गया है उनके अधिकारों की गारंटी देता है, यानी आर्टिकल 22 में यह हमारा कहा गया है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों, जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक है इसमें भारत का 136वां स्थान है, यानी 136 नंबर, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल मानवाधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों, जो हमारा मानवाधिकार दिवस है यह हमारा 10 दिसंबर को, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 10 दिसंबर को हमारा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो साथियों, हम इसमें से भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बार निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? साथी, जो बार है यह दबाव यानी प्रेशर की एक इकाई है बार, यानी सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर ही हो सकता है रागा का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन बस हमारे समाप्ति होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग की स्थापक थे? यानी इसमें से मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह यानी नवाब सलीमुल्लाह, यानी सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन चिकनगुनिया रोग का कारण बनता है? यानी चिकनगुनिया जो रोग है यह किसके कारण होता है? सच, चिकनगुनिया ये एक वायरस होता है, यह फैलता है काफ़ी तेज़ी से। चिकनगुनिया रोग होता है जो, इसमें काफ़ी टाइम जैसे रोग हो गया आपको तो बाद में आपको पता चलेगा पाँव वगैरह में दर्द होगी, हाथ वगैरह में दर्द होगा। तो इस टाइप का रोग है, ये एक वायरस टाइप का रोग है। साथ ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो साथियों, विटामिन के जो है यह हमारा रक्त का थक्का बनाता है, यानी लास्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। तो वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मिलते रहें हम बारी बारी से। साथियों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही इस संसार को बदलता है।
राह संघर्ष की जो चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो मिलेंगे साथियों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।